हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के पार्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही मित्र मेला स्टार्ट किया था। इसी का नाम आगे चलकर इन्होंने अभिनव भारत का नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1927, 1920, 1930 और 1924। तो इसकी जो स्थापना है वह 1924 में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में आपकी हुई थी। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? ठीक, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इसमें लोग बिस्मिल लिखा हुआ ऑप्शन में आता है तो लोग समझ लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो राइटर थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ना होकर के बिस्मिल अजीमाबादी जी थे। ठीक, तो राम प्रसाद बिस्मिल अगर ऑप्शन में दिखे तो आपको इस पर टिक नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? 1921, 1925, 1931, 1927। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काकोरी षड्यंत्र केस लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पे 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर को लूट लिया गया था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ठीक, तो आपके ऑप्शन हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। यानी कि इन्हीं को मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। मास्टर दा के नाम से ये फेमस थे और इनका संबंध जो था वो चटगांव शस्त्रागार लूट से था, ना कि काकोरी कांड से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? अपने आप में एक अलग सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो थे ये सरकार की तरफ से इनको वकील बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? ठीक, तो पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। और ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा नई दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन पता ही होगा, ठीक, कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा ये पॉपुलर हुआ था। लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट है। इसके पीछे फैक्ट ये है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो लिखा किसने था? तो वो लिखा था आपका हसरत मोहानी जी ने। पॉपुलर तो किया था भगत सिंह जी ने, लेकिन लिखा किसने? अगर रचयिता की बात की जाए तो वो हसरत मोहानी जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी किस वाद के अंतर्गत दी गई थी? मतलब किस केस के अंतर्गत इनको फांसी दी गई थी? क्या कांड हुआ था जिसके लिए इनको फांसी दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा वो लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर असेंबली, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था, इसी के लिए इनको लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी दे दी गई थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अशफाक उल्ला खान जी, जिनका संबंध कहाँ से था? शाहजहाँपुर से था।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है, इसकी जो योजना जो बनाई थी वो आपके सूर्यसेन, जो कि मास्टरदा के नाम से फेमस थे, इन्होंने ही बनाई थी। इसके लिए इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसके जो ऑप्शन हैं, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान और सुखदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका खुदीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लाठी क्लब की स्थापना की थी? लाठी क्लब की स्थापना आपके बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों को इन्होंने मनाने के लिए प्रमोट किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा रामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं लंदन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बर्मा में और आयरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, आपको ही कमेंट करके बताना है। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, तथा आपका जो ओपिनियन है वो हमें ज़रूर प्रदान करें। थैंक यू।